प्यारे बच्चों, नमस्कार। 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में एक बार पुनः आपका स्वागत है। डिटरमिनेंट के क्रम में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैट्रिक्स मेथड के ऊपर बात किया था और साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 4.6 को कंप्लीट कर लिया था। आज का सेशन जो होगा ये मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 से होगा। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो डिटरमिनेंट का जो सॉल्यूशन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए। दैट मींस इसका जो एक्सपेंड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू में थीटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से इसका एक्सपेंड करते हैं। सॉल्यूशन एक्सपेंड करेंगे, एक्स लेंगे, उस कॉलम को उस रो को नहीं लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस किसको लेंगे ना, साइन थीटा को। साइन थीटा को लेंगे, उस कॉलम को छोड़ेंगे, उस रो को छोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस थर्ड में किसे लेंगे, कॉस थीटा को, तो उस कॉलम को उस रो को छोड़ेंगे, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इज सॉरी प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये प्लस 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 एक्स, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, इस एक्स साइन स्क्वायर थीटा और इस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा से अगर हम एक्स कॉमन लें तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस प्लस कैंसिल, तो हमें क्या मिला ना, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन निकला ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। क्या सॉल्यूशंस में थीटा की कोई टर्म्स है? नहीं है, तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, क्वेश्चन हमें ये क्या कहा था ना, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए ना, इंडिपेंडेंस ऑफ थीटा होना चाहिए, हमें ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने प्रूफ किया, तो हमें क्या मिला, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1, जहां पे थीटा है क्या, नहीं है। दैट मींस इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। ठीक है, तो मेरे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहता है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। हमें इस डिटरमिनेंट का बिना एक्सपेंड किए हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है हमारे पास ना, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए सी एंड ए बी। ठीक है, हम यहाँ एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अप्लाई R1 को हम चेंज कर रहे हैं AR1 एंड R2 को हम चेंज कर रहे हैं BR2 एंड R3 को हम चेंज कर रहे हैं CR3 एंड डिवाइडिंग होल डिटरमिनेंट बाय ए बी एंड सी। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे ना, R1 में A मल्टीप्लाई किया, R2 में B एंड R3 में C और पूरा डिटरमिनेंट के साथ हमने डिवाइड किया क्या, A B C। ठीक है, तो रिजल्टेंट में हमें क्या मिलेगा ना, 1 बाय A B C, जो होल डिवाइड किया गया था ना। अगर पहला में हम A मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा A स्क्वायर A क्यूब A B C B स्क्वायर B क्यूब A B C सी स्क्वायर सी क्यू एंड ए बी, यही मिला हमको। ठीक है,
हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यहाँ यूज करेंगे तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम किसी भी कांस्टेंट या फिर नॉन जीरो कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट मींस वहां से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉलम 3 से हम अगर ए बी सी कॉमन ले लें, कॉलम 3 से अगर हम ए बी सी कॉमन ले लें तो ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू एंड दिस इज 1 1 1, ए बी सी एंड ए बी सी इज कैंसिल। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है ना, ये 1 1 1 जो है ये कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में, जो कहाँ पे है, थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट कॉलम को और थर्ड कॉलम को दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है ना, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज एंड कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम बट ओनली साइन इज चेंज, है ना। अगर सारा रो और सारा कॉलम को हम इंटरचेंज करते तो साइन चेंज नहीं होता, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो साइन में क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चेंज करेंगे, अप्लाई करते हैं, हमने C1 को इंटरचेंज किया किससे, C3 से, हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, C1 को इंटरचेंज किया हमने C3 से, तो हमें क्या मिला ना, 1 1 1 ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, फिर भी हमारा नहीं आया है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेकंड कॉलम में आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यों होगा, क्योंकि हमने किसी दो कॉलम को इंटरचेंज किया। ठीक है, फिर हम अप्लाई करते हैं, ये हमको सेकंड में चाहिए ना, अप्लाई करते हैं C3 इंटरचेंज विथ C2, तो ये माइनस था पहले से और ये एक माइनस। ठीक है, तो दो माइनस हो गया और क्या मिला हमें, 1 1 1, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हुआ 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू एंड सी क्यू, तो किसके बराबर निकला, आर एच एस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा इस तरह से हम इसको कर रहे हैं ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 ना, इवैल्यूएट इस डिटरमिनेंट्स का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम पहला रो से cos अल्फा कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या हमने पहला से cos अल्फा कॉमन ले लिया, तो हमें क्या बचा, हमारे पास क्या बच गया ना, cos बीटा साइन बीटा माइनस, यहाँ तो cos अल्फा है नहीं, तो साइन अल्फा बाई cos अल्फा क्या हो जाएगा ना, इसको हमने ले लिया tan अल्फा। ठीक है, सेकेंड रो में हमने कोई चेंजिंग नहीं किया। ठीक है, थर्ड में हमने क्या किया, साइन अल्फा cos अल्फा ना, यहां से हमने साइन अल्फा ले लिया, क्या ले लिया हमने, साइन अल्फा। तो जब साइन अल्फा ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos बीटा साइन बीटा और ये हो जाएगा cot अल्फा। ठीक है, ठीक है, अब हम यहां पे अप्लाई करते हैं R1 में हम चेंज करते हैं R1 माइनस R3। किस तरह से हमने चेंज किया ना, R1 माइनस R3। ठीक है, तो R1 माइनस R3 जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ना, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो जाएगा cos बीटा माइनस cos बीटा 0, साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, और ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा माइनस cot अल्फा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ये हो जाएगा माइनस साइन बीटा, ये हो गया cos बीटा, ये 0, ये हो गया cos बीटा साइन बीटा, और ये हो गया हमारा cot अल्फा। ठीक है, अब हम इसको अगर एक्सपेंड करें तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट देख लेते हैं। ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, 0 को लेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो 0 को लेंगे तो पूरा 0, ये 0 लेंगे तो पूरा 0, इसको लेंगे ना, इसको लेंगे, क्या है हमारे पास ना, माइनस
टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा लेंगे तो उस कॉलम को और उस रो को हम रीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो गया हमारा माइनस टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस ये हो गया कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और इसको हम लिखते हैं माइनस टेन अल्फा मीन्स साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, और कॉट अल्फा मीन्स कोस अल्फा बाई साइन अल्फा। ठीक है, यहां से जब हम माइनस कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा ना, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्या बच गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहां से हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस कॉस कैंसल, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन साइन कैंसल, क्या हो गया ये कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज 1। ठीक है, और यहां से साइन अल्फा कॉस अल्फा ये भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा माइनस 1, यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले तो माइनस 1 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा ना कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया समझ में आया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की ओर चलते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ a b and c are real and determinant is equal to दिया हुआ है, ठीक है, so that a plus b plus c equal to 0 और a equal to b equal to c, दोनों में से किसी एक को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या है डिटरमिनेंट, डेल इक्वल टू b plus c plus a and a plus b। तो हम यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर दिया हमने c1 किस तरह से ना, c1 प्लस c2 प्लस c3, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं C1 को चेंज कर रहे हैं किस तरह से ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये C1 चेंज होगा ना किस तरह से ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो होगा क्या ना, इन तीनों को जब जोड़ेंगे B प्लस C प्लस A प्लस B तो हो जाएगा B प्लस B 2B, C प्लस C 2C, A प्लस A 2A, दैट मींस 2A प्लस 2B प्लस 2C, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा A प्लस B प्लस C, सिमिलर इसमें भी हो जाएगा 2A प्लस B प्लस C, ये भी हो जाएगा 2A प्लस B प्लस C। हमने C2 में कोई चेंजिंग नहीं किया है इसीलिए ये जैसे है बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया A प्लस B, B प्लस C एंड C प्लस A। हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया तो हमें मिला A प्लस B प्लस C, A plus B plus C and A plus B plus C, ये हो गया C plus A plus B, B plus C, A plus B, B plus C and C plus A। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं C2 एंड C3 के लिए। ठीक है, C2 और C3 के लिए हम अप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया C2 किस तरह से ना, C2 माइनस C1 एंड हमने C3 पे भी ऑपरेशन अप्लाई किया किस तरह से ना, C3 माइनस C1। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा ना, C2 से हम माइनस कर रहे हैं इसको C2, दैट मींस C प्लस A से हम माइनस कर रहे हैं इसको
ना a प्लस बी प्लस सी को, तो हमें मिलेगा c प्लस ए माइनस बी माइनस से ये कैंसिल, क्या मिला हमें माइनस बी। तो यहाँ c1 में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या हो गया ना, c और a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस बी। यहाँ ए बी कैंसिल होगा, बचेगा क्या माइनस सी। बी सी यहाँ पे भी कैंसिल होगा, बचेगा क्या माइनस सी। सिमिलर यहाँ से इसको जब हम इससे माइनस करेंगे तो ए बी और ए बी कैंसिल होगा, हमें मिलेगा क्या माइनस सी। बी सी कैंसिल होगा, क्या मिलेगा माइनस से। और ए सी कैंसिल होगा, क्या मिलेगा माइनस। ठीक है, आप इस तरह से सबको करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2 इंटू, देखिए ये C2 से अगर हम माइनस कॉमन ले और C3 से माइनस कॉमन ले तो माइनस माइनस कैंसिल प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा ना 2a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ क्या हो गया ना बी सी ए एंड सी ए बी, ठीक है। इतना दूर तक किसी को कोई डाउट? बात क्लियर है, किस तरह से हम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको प्रोसीड करते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सॉल्व द इक्वेशन इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तब इस इक्वेशन का इसका सॉल्यूशन सॉल्व करना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है, डिटरमिनेंट है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई, अगर हम C1 को चेंज करें इस तरह से ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या हो जाएगा x प्लस x2 x प्लस x3 x ना। तो C1 को हम चेंज करें किस तरह से ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हमें क्या मिलेगा ना x प्लस a प्लस x प्लस x 3x प्लस a, क्या हो जाएगा 3x प्लस a। सिमिलर इसमें भी क्या हो जाएगा 3x प्लस a, और सिमिलर इसमें भी क्या हो जाएगा 3x प्लस a। देखिए जैसे सभी बॉडी करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, x प्लस a x एंड x प्लस a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। तो यहां से हम 3x प्लस a को अगर कॉमन ले लें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा ना 1 1 1 x प्लस a x एंड x प्लस a इज इक्वल टू 0। हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस एक्सरसाइज 4.2 प्रीवियस वीडियो लेक्चर, दैट मींस एक्सरसाइज 4.2 पे हमने हमारा पहला टारगेट रहता था 1 1 1 लाना और उसके बाद किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को 0 कर देना, ठीक है। तो ये इसको हम सेम रूल यहाँ पे भी यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। हम C1 को चेंज करते हैं किस तरह से, C1 माइनस हम R1 को चेंज करते हैं किस तरह से ना, R1 माइनस R2 एंड R2 को चेंज करते हैं किस तरह से ना, R2 माइनस R3। तो ये हो जाएगा 3x प्लस a इंटू, ठीक है, R1 माइनस R2, हम R1 को चेंज करेंगे किस तरह से ना, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 1 माइनस 1 इज 0, R1 माइनस R2 मीन्स x माइनस x प्लस a, दैट मीन्स x माइनस a माइनस प्लस कैंसिल, मतलब क्या हो गया माइनस, ठीक है। ये क्या हो गया माइनस ए, x माइनस एक्स इज 0। इसको फिर चेंज करेंगे R2 को, 1 माइनस 1 इज 0, x प्लस a में से x घटेगा तो ओनली a, और x में से ये घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस a, ये हो गया 1x एंड x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा ना, जब हम 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 लेंगे तो पूरा 0, सेकंड में हम इसको माइनस के साथ लेते हैं तो माइनस और माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस, तो उस कॉलम को और उस रो को हम डिलीट करेंगे, ठीक है। उस कॉलम को और उस रो को डिलीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 इंटू एक्स प्लस ए इज 0 माइनस माइनस प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये हो गया 3x प्लस a इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर कब होगा, 3x प्लस a इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर कब होगा ना, जब वो 3x प्लस a
या तो 0 के बराबर होना चाहिए, या फिर ए स्क्वायर 0 के बराबर होना चाहिए, यही ना। और क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ए 0 के बराबर नहीं है, तो ए स्क्वायर तो जाहिर सी बात है कि वो 0 के बराबर नहीं होगा। जब ये 0 के बराबर नहीं होगा ए स्क्वायर, तो सिंस ए नॉट इक्वल टू 0, अगर ए 0 के बराबर नहीं है तो दैट मींस 3x प्लस ए 0 के बराबर होगा, ठीक है। therefore 3x is equal to क्या हो जाएगा, -a, therefore x is equal to -a, so this is the solution, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से क्या हमने ये प्रोसेस जो था ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। 1 1 1 लाना है, किसी भी दो रो या किसी दो कॉलम को 0 करना है। हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया है अलोंग रो 1 के अलोंग हमने एक्सपेंड किया, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करो, आप C1 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। डिटरमिनेंट में हमने पढ़ा है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को भी एक्सपेंड कर सकते हैं ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रूव दैट द गिवन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b प्लस c स्क्वायर, ठीक है। इसका हम प्रूफ करेंगे ना। तो हम ले लेते हैं इसका एलएचएस। हमने क्या किया, मैं इसका एलएचएस ले लिया। एलएचएस क्या है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस ab bc b स्क्वायर प्लस bc ac प्लस c स्क्वायर ac एंड c स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, इन दोनों में से अगर हम a कॉमन लें तो हमें मिलेगा क्या, a प्लस b, और यहाँ हो जाएगा ab। सिमिलर इसमें bc b स्क्वायर, यहाँ से b कॉमन ले हो जाएगा b प्लस c, यहाँ से c कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस c ac एंड c स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, हम कॉलम 1 से ले रहे हैं a कॉमन, क्या क्या हमने a कॉमन ले लिया, कॉलम 2 से b एंड कॉलम 3 से c, ठीक है। तो हमें क्या मिला, यहाँ मिल गया हमें a प्लस b, यहाँ हो गया c, ठीक है। यहाँ से b कॉमन लिए, c b एंड b प्लस c, और c कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस c a एंड c, ठीक है। बात क्लियर है, क्या क्या हमने a b और c हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक ऑपरेशन यूज करते हैं, यहाँ पे हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, हम C1 को चेंज करते हैं, किस तरह से ना, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमें क्या मिलेगा ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, a प्लस C प्लस a प्लस C, 2a प्लस 2c ना। तो ये हो जाएगा a b c, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस c, a प्लस b b a, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा a प्लस b, और यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा b प्लस c, ठीक है। इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c b एंड b प्लस c, ये हो गया a प्लस c a एंड c, ठीक है। अब हम यहां से इजीली 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 2abc, ये हो गया a प्लस c a प्लस b, और ये हो गया b प्लस c, ये हो गया c b b प्लस c, ठीक है। c b क्या हो गया, b प्लस c, ठीक है। और ये हो गया a प्लस c a एंड c, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं, C2 को चेंज करते हैं, ठीक है। किस तरह से ना, C2 माइनस C1 एंड C3 को भी हम चेंज करते हैं, किस तरह से ना, C3 माइनस C1, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा ना, C2 को हम चेंज करेंगे C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, दैट मीन्स अच्छा C1 सेम रहेगा, a प्लस c a प्लस b b प्लस c, ये हो जाएगा माइनस a, यहां से माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस a, और b माइनस ये हो जाएगा 0, ठीक है। C3 चेंज करते हैं, C3 माइनस C1 0, C3 माइनस C1 क्या हो जाएगा माइनस b, एंड C3 माइनस C1 क्या हो जाएगा माइनस,
सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी, ठीक है। तो हम C2 से कॉमन ले लेते हैं माइनस ए और C3 से कॉमन ले लेते हैं माइनस बी, तो माइनस से माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 यहाँ से हमने माइनस से कॉमन लिया ए स्क्वायर, बी कॉमन लिया बी स्क्वायर, सी माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये हो गया ए प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, 1 1 0 0 1 क्या हो गया 1, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी इंटू, ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड जब हम करेंगे तो a प्लस सी लेंगे तो उस कॉलम को और उस रो को डिलीट करेंगे ना, जब हम a प्लस सी लेंगे तो उस कॉलम को उस रो को डिलीट करेंगे, 1 1 जा 1 माइनस 0, सेकेंड में माइनस 1 लेंगे, उस कॉलम उस रो को डिलीट करेंगे, a प्लस बी क्या हो जाएगा माइनस 1 लिए ना, तो ये हो जाएगा, इस कॉलम उस रो को डिलीट करेंगे, a प्लस बी माइनस b प्लस सी, थर्ड में हम जब 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है हमको ना, क्योंकि 0 तो 0 का रिजल्ट देगा ना हमको, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया a प्लस सी, यहाँ पे लिखेंगे माइनस a प्लस बी माइनस माइनस प्लस b प्लस सी, तो ये होगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी इंटू a प्लस सी माइनस a माइनस b प्लस सी, ठीक है। तो यहां से माइनस बी माइनस से प्लस से कैंसिल, तो हमें मिला 2b स्क्वायर सी इंटू सी प्लस सी इज 2c, 2 टू जा 4, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो किसके बराबर है ना राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जिस तरह से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ना, इफ A इनवर्स इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, B इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, देन फाइंड AB इनवर्स, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है AB इनवर्स, तो AB इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, एडजॉइंट ऑफ AB बाय डिटरमिनेंट ऑफ AB, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, A चाहिए और B मैट्रिक्स चाहिए, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालेंगे। हमें A इनवर्स दिया है, A इनवर्स जब हमारे पास है, हमें क्या हमारे पास क्या है ना A इनवर्स, जब हमारे पास A इनवर्स है तो हम A फाइंड आउट करने में काफी थोड़ा सा समस्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो क्यों ना हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन के ऊपर बात करें। हमने प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था ना, AB इनवर्स होता है इसके बराबर ना B इनवर्स इनटू A इनवर्स के बराबर, ठीक है। और हमारे पास A इनवर्स गिवन है, A इनवर्स अगर गिवन है तो हमें क्या चाहिए, B इनवर्स चाहिए, और B इनवर्स जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो B इनवर्स के बराबर हो जाएगा। दैट मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है ना, B इनवर्स। B हमारे पास दिया है तो B इनवर्स हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे ना, एडजॉइंट ऑफ B बाय डिटरमिनेंट ऑफ B करके, और ये B इनवर्स के साथ हम A इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें AB का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इनवर्स कैसे निकालेंगे B का, ठीक है। इस इनवर्स के ऊपर हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि किस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, ठीक ना। तो आप इसको खुद से एक बार कोशिश कीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 खुद से करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर प्रोसेस में, वहां पे भी क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो आप लोग के लिए होमवर्क रहा क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो आप लोग को करना है, ठीक है। और यहाँ तक में अगर किसी को भी किसी तरह की समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स पे पर कमेंट डाल दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आपका समस्या सुन सकें।